आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और आज हम इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया टीआरई 3 के इंग्लिश के सिलेबस के ऊपर बातचीत करेंगे कि जो आपका इंग्लिश का लैंग्वेज पे मतलब अर्हता पेपर है, इसमें आपको जो है 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको जो है इसमें किस किस चैप्टर को आपको पढ़ना है, सिलेबस की जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें केवल हमें पासिंग नंबर चाहिए, बट एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आपको किसी भी एग्जाम में या जब बीपीएससी का एग्जाम हो तो इसमें आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि बहुत जल्द आपको टीआरई 3 एग्जाम देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2024 के जो आपके अंग्रेजी का सिलेबस है उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश सिलेबस 2024 की बात कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर हम बात करेंगे टोटल हमें जो है इसमें 12 या 13 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आपके सिंटेक्स से। तो सिंटेक्स आपके जो चैप्टर है ना, इससे आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा या एक प्रश्न देखने को मिलेगा। आर्टिकल से आपको एक या दो प्रश्न देखने को मिलता है, समझ गए। नाउन से आपको जो है एक प्रश्न देखने को मिलेगा, नाउन एंड द नंबर एंड नाउन एंड द केस या जेंडर, इससे आपको जो है एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यानी जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये नाउन का ही पार्ट है, समझ गए। ये नाउन का ही आपका पार्ट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए। यानी कहने का मतलब है कि सिंटेक्स चैप्टर आपको पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, इससे आपका एक दो प्रश्न पूछेगा ही। नाउन का जो पार्ट है यानी नाउन एंड द नंबर, नाउन एंड द जेंडर एंड नाउन एंड द केस, ये सब आपका जो है नाउन का ही पार्ट है। इससे आपको जो है प्रश्न देखने को मिलता है, एक से आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेगा, समझ गए। नाउन से आपको एक प्रश्न, आर्टिकल से आपको 2 प्रश्न, सिंटेक्स से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रोनाउन और एडजेक्टिव, इससे भी आपको जो है एक या दो प्रश्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पूछा हुआ है। एडजेक्टिव तो पूछता है कि कहां पर एडजेक्टिव है, प्रोनाउन भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ये सभी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम यहाँ पर आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वही मैंने लाया है, दूसरा नहीं लाया है, समझ गए ना। यहाँ देखिएगा जो पूछा हुआ प्रश्न है, टाइम एंड टेंस से आपको जो है एक से दो प्रश्न आपसे पूछेगा ही पूछेगा, समझ गए। नरेशन से आपका जो है एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। वॉइस से आपका जो है एक या दो प्रश्न पूछ सकता है। फिर आपका रिमूवल टू से जो है एक प्रश्न पूछता है। प्रीपोजिशन से आपको एक या दो प्रश्न पूछेगा। कंजक्शन से आपका जो है एक प्रश्न पूछ सकता है। तो जो भी चीजें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ चैप्टर वाइज, ये सभी आपके जो है इंपॉर्टेंट है बीपीएससी टीआरई 3 के लिए, कि आपका जो है टाइम एंड टेंस, नरेशन, वॉइस, रिमूवल टू, प्रीपोजिशन से तो कंफर्म है कि पूछेगा ही पूछेगा, कंजक्शन से भी कंफर्म है कि पूछेगा ही पूछेगा, समझ गए। टाइम एंड टेंस से कंफर्म है कि पूछेगा ही पूछेगा, वॉइस से आपका कंफर्म है कि एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, तो आगे भी और है क्या जी, यहाँ पर देखिएगा। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा आगे यहाँ पर आपका जो है 16 नंबर है कि पंक्चुएशन से आपका जो है प्रश्न पूछता है। इससे नहीं भी पूछता है लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। साइनोनिम से एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, एंटोनिम से एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। ये कंफर्म है, एक या दो भी हो सकता है, ये कंफर्म है, समझ गए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, ये कंफर्म है। ये तीनों आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये चारों से ना एक एक प्रश्न पूछ ही लेता है। ये चारों से आपका एक एक प्रश्न पूछ लेता है, और ये चारों से मतलब विलोम होता है, समानार्थी होता है, विपरीतार्थी होता है, समझ गए। साइनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। यहाँ से आपका 4 प्रश्न क्लियर है। स्पेलिंग टेस्ट से भी जो है एक या दो प्रश्न आपसे पूछ लेता है, और आपको जो है कभी कभी जो है आपका मिसलेनियस यानी फिल इन द ब्लैंक्स या और भी जो चीजें है ना उससे आपका पूछ लेता है। तो ये सभी चैप्टर जो है आपके बीपीएससी टीआरई 3 इंग्लिश सिलेबस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद।